गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नवींद्र आज आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने से पहले हम आते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर मेरा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया हुआ है, तो देन जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि इसका रूट्स क्या होता है। तो इसका रूट्स होता है हमारा अल्फा एंड बीटा, और इस अल्फा एंड बीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो अल्फा इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, एंड बीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा यहाँ पर माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा अल्फा बीटा है, इसमें जो हमारा एक टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो रूट में आ रहा है, और ये जो टर्म है हमारा द टर्म b square minus 4ac is called discriminant. The term b square minus 4ac is called discriminant and usually denoted by d और del। तो इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, d और del से। तो therefore d इक्वल टू हो गया हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस तरीके से जो ये d है डिस्क्रिमिनांट, तो नेचर ऑफ द रूट्स जो होता है वो हमारा डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिमिनांट होता है। तो यहां से हमारा अब कंडीशन आता है नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स ऑन d। तो सबसे पहला कंडीशन आता है यहां से व्हेन बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज पॉजिटिव। जब हमारा बी स्क्वेयर माइनस 4ac क्या हो, पॉजिटिव हो, दैट इज बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो इस केस में क्या होता है, इन दिस केस रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जब हमारा डिस्क्रिमिनांट क्या हो, पॉजिटिव हो, तो उस केस में रूट जो होता है वो रियल और क्या होता है, अनइक्वल होता है। दूसरा केस यहां से आता है व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो तो ये वाला टर्म दोनों से हट जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू भी माइनस बी बाय 2a हो जाएगा, और बीटा का वैल्यू भी क्या होगा, माइनस बी बाय 2a हो जाएगा। तो आप कह सकते हो व्हेन b square minus 4ac is equal to 0, then both roots are real and equal। इस केस में हमारा दोनों रूट्स क्या होता है, रियल एंड इक्वल होता है। इसके बाद तीसरा कंडीशन लिखते हैं यहां से व्हेन b square minus 4ac less than 0, that is b square minus 4ac is negative। अगर b square minus 4ac क्या हो, नेगेटिव हो, तो जब b square minus 4ac नेगेटिव होगा तो इन दिस केस b square minus 4ac का अंडर रूट जो होगा वो हमारा इमेजिनरी हो जाएगा। दैट मींस रूट अंडर b square minus 4ac इज इमेजिनरी। जैसा कि हम जानते हैं अगर कोई भी नंबर नेगेटिव हो तो उसका रूट जो होता है वो हमारा इमेजिनरी होता है। तो इन दिस केस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इमेजिनरी, देयरफॉर रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी। यहाँ पर रूट जो होंगे अनइक्वल और इमेजिनरी होंगे। तो
ये जो है ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन है किसके, तो नेचर ऑफ द रूट्स के। तो नेचर ऑफ द रूट्स जो होता है वो डिपेंड्स ऑन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो पहला था when b square minus 4ac is positive then roots are real and unequal। दूसरा था हमारा when b square minus 4ac is equal to 0 that means discriminant is equal to 0, in this case roots are क्या हो गया हमारा, रियल एंड इक्वल। तीसरा केस यहां से लेते हैं when b square minus 4ac is negative or less than 0, in this case हमारा क्या होगा, रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी। एक केस यहां से और लेते हैं, फोर्थ, तो इसमें लेते हैं when b square minus 4ac is a परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो तो डेट मीन्स अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो आप इसका रूट निकालोगे तो उससे एक रेशनल नंबर प्राप्त होगा। तो इन दिस केस हमारा क्या होगा, इन दिस केस both roots are रेशनल। तो इन दिस केस हमारा दोनों रूट्स क्या होगा, रेशनल होगा। तो ये थे नेचर ऑफ द रूट्स के ऊपर 4 स्पेशल कंडीशन जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ से प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द रूट्स। तो जो हमारा रूट्स है उसका प्रोडक्ट और सम क्या होगा। तो जैसा कि आपको यहाँ लिखा हुआ है कि हमारा रूट्स जो है अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a और बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a है। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकालते हैं सम ऑफ द रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा लेंगे तो क्या होगा यहाँ से माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a प्लस यहाँ से बीटा लेंगे तो माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो जैसा कि देख रहे हैं दोनों टर्म का हमारा बेस जो है वो सेम है। तो इसका मतलब जो होगा हम इसके न्यूमरेटर को एज यूजुअल ऐड कर देंगे। तो ये होगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये टर्म आपका नेगेटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया तो माइनस 2b बाय क्या हो गया 2a। तो देन वैल्यू हो गया हमारा यहाँ से माइनस b बाय a। तो ये हमारा क्या हो गया सम ऑफ द रूट्स। तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ हो और उसमें आपको सम ऑफ द रूट्स निकालना हो तो देन आपका वैल्यू क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा माइनस ऊपर हो गया आपको कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया किसके लिए, जब आपको क्या निकालना हो, सम ऑफ द रूट्स निकालना हो। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूं, फाइंड द sum of the roots of x square minus 3x plus 2 is equal to 0। तो बेसिकली sum of the roots that means alpha plus beta। तो alpha plus beta इक्वल टू क्या हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x हमारा यहाँ पर क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x है हमारा -3 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है हमारा यहाँ से 1। तो देन वैल्यू हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया हमारा +3। ये हो गया आपका सम ऑफ द रूट्स। तो अब नेक्स्ट आते हैं हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पे। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पे आते हैं तो अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो गया हमारा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a इंटू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अगर आप इसको देखो तो पहला टर्म है a प्लस बी के फॉर्म में और दूसरा टर्म जो है वो हमारा a माइनस बी के फॉर्म में है। तो डेट मीन्स ये वैल्यू हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो सबसे पहले नीचे वाला का स्क्वायर बाहर कर लेते हैं। अब यहाँ से अगर ले रहे हैं तो ये टर्म हो गया माइनस बी, तो डेट मीन्स हो गया हमारा यहाँ से बी स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा आ गया, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया फर्स्ट केस। तो माइनस 1 बाय, तो अब यहाँ से हो गया हमारा 1 बाय 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac। तो यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। दूसरे स्टेप में ये हो गया 4ac बाय 4a स्क्वायर, तो यहाँ से कैंसिल होके ये बच गया हमारा c बाय a। तो देयरफॉर अगर यहाँ से हम देखें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा क्या हो गया c बाय a, और इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब अगर मैं इस पर एक एग्जांपल लूं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म हो गया हमारा 6, और यहाँ से हमारा ये वाला टर्म कितना हो गया 1, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो दैट मींस हमारा यहाँ से जो आंसर हो गया वो क्या हो गया 6 हो गया। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर नोन। तो आपको क्या करना है, जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स दिया हुआ हो तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना होगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट इफ अल्फा एंड बीटा आर द roots of ax square plus bx plus c is equal to 0, then हमारा अभी मैंने बतलाया आप लोगों को सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा, तो इसका वैल्यू हो गया माइनस बी बाय ए, एंड दूसरा वैल्यू हमारा क्या था यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो अल्फा इंटू बीटा, तो इसका वैल्यू हो गया सी बाय ए। तो ये हमारा, तो अब यहाँ से हम मेन कंडीशन लेके चलते हैं नाउ। तो अगर सपोज करते हैं हमारा ए एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें क्या करूं, दोनों साइड ए से डिवाइड कर दूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसको। अब अगर हम यहाँ पर देखें कोएफिशिएंट ऑफ x को, तो कोएफिशिएंट ऑफ x किस फॉर्म में दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में, और कांस्टेंट टर्म जो है वो हमारा किस फॉर्म में दिख रहा है, तो कांस्टेंट टर्म जो है वो हमारा अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में दिख रहा है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो कहने का मतलब अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त करना हो जिसका हमको रूट्स पहले से प्राप्त हो, तो उसको इस फॉर्म में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको सबसे पहले वर्ड में लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये हो गया हमारा यहां से इज इक्वल टू 0। अब चलिए इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे यहां से निकालना है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स 3 and 5। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका रूट्स हमारा क्या हो गया 3 and 5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसा कि फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर हमको दिया हुआ क्या है, तो लेट अल्फा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल टू 5। देन यहाँ से हमारा क्या हो गया, देन इक्वेशन विल बी, इक्वेशन क्या होगा हमारा,
तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन के लिए आपको दिख रहा है हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 3 प्लस 5 हमारा हो गया यहाँ से 8, तो ये हो गया हमारा 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 3 इंटू 5 हो गया हमारा यहाँ से 15 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूला को यूज करके क्या कर सकते हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त कर सकते हो जब आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स पहले से ही पता हो। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो रूट्स इन स्पेशल केसेस में सबसे पहला कंडीशन यहां से लेते हैं, व्हेन रूट्स आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन। रूट्स हमारा क्या हो, इक्वल हो, और वो क्या हो हमारा अपोजिट इन साइन हो। तो इन दिस केस हमारा क्या हो जाएगा, इन दिस केस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सम ऑफ द रूट्स, क्योंकि हमारा रूट्स इक्वल है, अपोजिट इन साइन है, तो हमारा क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सम ऑफ द रूट्स का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 0 या बी इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हमारा क्या हो, कोएफिशिएंट ऑफ x 0 हो, तो उसका जो रूट्स होता है वो इक्वल होता है बट अपोजिट इन साइन होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, 4x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि हमारा क्या है, x वाला टर्म नहीं है, तो दैट मींस x का कोएफिशिएंट 0 है। आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 4x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारा क्या हो रहा है कि b 0 आ रहा है। तो इस केस में जो इसका रूट्स होगा वो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा बट अपोजिट इन साइन होगा। जैसे कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू 9/4 एंड x इक्वल टू हो गया हमारा प्लस माइनस 3/2। तो दिख रहा है यहाँ पर हमारा अल्फा इक्वल टू 3/2 अगर लेते हैं तो एंड बीटा हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 3/2। तो न्यूमेरिकली हमारा रूट्स क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है बट अपोजिट इन क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। तो दूसरा केस यहाँ से ले रहे हैं, when roots are reciprocal। तो when roots are reciprocal, जब रूट्स हमारा क्या हो, रेसिप्रोकल हो। तो जब रूट्स हमारा रेसिप्रोकल होगा तो इन दिस केस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारा दैट मींस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा, तो जैसा कि जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू होता है c बाय a। तो ये हो गया हमारा c बाय a, तो c बाय इक्वल टू -1, तो दैट मींस c बाय a। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म सेम हो तो उसका रूट जो होगा वो हमारा क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारा a का काम कर रहा है और ये हमारा c का काम कर रहा है। तो a और c आपस में इक्वल है, तो इस केस में अगर आप रूट्स निकालोगे तो उस एक दूसरे का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो चलो मैं निकाल कर दिखला देता हूँ। तो ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जैसा कि आपका 5 जो है वो फैक्टर हो गया, फर्स्ट 2 टर्म और देन लास्ट 2 टर्म। तो फर्स्ट 2 टर्म से हमारा 2x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2। फिर यहाँ से लास्ट 2 टर्म से -1 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यहाँ से हो गया 2x माइनस 1 एंड x माइनस 2, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से लेंगे तो हमारा
दोनों प्रोडक्ट जी दोनों जो है वो जीरो के इक्वल है, तो यहाँ से हो गया हमारा 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो देयरफॉर x इक्वल टू 1/2 एंड x इक्वल टू क्या हो गया 2। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हमारा क्या है, रूट्स जो है वो रेसिप्रोकल है, एक 2 आया तो दूसरा क्या आया 1/2 आया। तो नेक्स्ट है यहाँ से हमारा when both रूट्स आर पॉजिटिव। जब हमारा क्या हो, दोनों रूट्स पॉजिटिव हो। तो दोनों रूट्स पॉजिटिव हो तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, इन दिस केस अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इन दिस केस अल्फा प्लस बीटा इज पॉजिटिव एंड अल्फा इंटू बीटा इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो ये दोनों हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जैसा कि हमारा दोनों रूट्स पॉजिटिव है तो सम भी पॉजिटिव हो गया और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो गया। तो आप कह सकते हो यहाँ से देयरफॉर सम का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए इज पॉजिटिव एंड प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा सी बाई ए, तो सी बाई ए इज पॉजिटिव। तो ये भी हमारा पॉजिटिव हो गया। तो C बाय ए पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर C और A का या तो दोनों का साइन जो है वो हमारा नेगेटिव होगा, तो C बाय ए पॉजिटिव हो जाएगा, और दोनों का साइन जो होगा वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो C बाय ए पॉजिटिव हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं इसमें माइनस लगा हुआ है, तो अगर B नेगेटिव है तो A का पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हमारा A नेगेटिव है तो B का पॉजिटिव होना जरूरी है। तो इससे हमको क्या कंसेप्ट निकल कर आता है, तो इससे निकल कर ये आता है कि हमारा यहाँ पर क्या होगा, C and A have same sign। C और A का जो साइन होगा वो हमारा क्या होगा, सेम होगा, बट B has opposite sign। तो B का साइन हमारा यहाँ पर क्या होगा, अपोजिट होगा। चलिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमारा यहाँ से both roots पॉजिटिव, तो कंडीशन क्या है हमारा यहाँ से C and A have same sign। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ से x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं C डेट हमारा A, तो डेट मींस कोएफिशिएंट ऑफ हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ये हो गया A और ये हो गया C, तो दोनों हमारा पॉजिटिव है, और यहाँ पर B जो है वो अपोजिट साइन है। तो चलिए अब इसका रूट्स निकाल के देखते हैं क्या इसका रूट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि हमारा दोनों रूट्स पॉजिटिव आ रहा है या नहीं। तो जैसा कि अगर आप इसको फैक्टर करोगे तो 45, 9 5 जा 45 और 9 प्लस 5 हमारा कितना होता है 14। तो ये हो गया 9x माइनस 5x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 9 माइनस 5 कॉमन ले लेंगे x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया हमारा x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आप कह सकते हो x इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि बोथ रूट्स जो है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो ये आपका क्या हो गया कि कह सकते हो आप कि जब हमारा A और C का साइन सेम होगा तो उस केस में हमारा दोनों रूट्स जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर when both roots are नेगेटिव, जब हमारा क्या हो, दोनों रूट्स नेगेटिव हो। तो जब दोनों रूट्स हमारा नेगेटिव होगा तो आप क्या कर सकते हो, इन दिस केस अल्फा प्लस बीटा जो होगा क्या होगा हमारा नेगेटिव होगा, एंड अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो पहले वाले केस से माइनस बी बाय ए जो होगा वो हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, एंड हमारा यहाँ से सी बाय ए जो है वो क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव हो गया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसमें क्या पता चल रहा है हमारा
कि ये तीनों जो होगा, कहने का मतलब हमारा क्या होगा, ऑल ए बी एंड सी हैव सेम साइन। इन तीनों का जो साइन होगा वो क्या होगा, हमारा सेम होगा। कहने का मतलब अगर ए पॉजिटिव है तो बी भी पॉजिटिव होगा, सी भी पॉजिटिव होगा। अगर ए नेगेटिव है तो बी भी नेगेटिव होगा, सी भी नेगेटिव होगा। तो चलिए इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मींस a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू क्या हो रहा है, 2। ये हमारा क्या है, ऑल आर पॉजिटिव, ये सारा पॉजिटिव है। तो अब इसका रूट्स निकाल कर देखते हैं कि क्या इसका रूट्स नेगेटिव आता है या नहीं आता है। तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस x और प्लस क्या हो गया हमारा 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को और इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो पहले वाले दो से x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2, बाद वाले से हम 1 कॉमन ले लेते हैं तो ये भी हो गया x प्लस 2। तो वैल्यू हो गया हमारा x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू क्या हो गया, -2। दिख रहा है आपको, रूट्स क्या आ गया, नेगेटिव में। तो आप कह सकते हो जब हमारा क्या हो, a b c तीनों नेगेटिव हो तो उस केस में तीनों का साइन सेम हो, या तो नेगेटिव हो या तो पॉजिटिव हो, तो उस केस में हमारा रूट जो होता है वो नेगेटिव होता है। या आप उल्टा कह सकते हो कि व्हेन रूट्स आर नेगेटिव देन द साइन ऑफ a b एंड c आर सेम। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ से व्हेन वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। जब हमारा एक रूट पॉजिटिव दिया हुआ हो और दूसरा रूट नेगेटिव दिया हुआ तो इसमें क्या होगा। तो इन दिस केस हम सम ऑफ द रूट्स का तो साइन नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये पता नहीं है कि कौन सा रूट्स ग्रेटर है, अल्फा ग्रेटर है या बीटा ग्रेटर है। बट मैं यहाँ पर ये पता कर सकता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होने वाला है। तो क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। तो दैट मींस यहाँ से हो गया हमारा c by a इज नेगेटिव, तो c by a हमारा नेगेटिव हो गया। तो जब c by a हमारा नेगेटिव हो गया तो देयरफॉर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से c by a नेगेटिव है तो इसका मतलब c पॉजिटिव होगा तो a नेगेटिव होगा, अगर a नेगेटिव होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, c पॉजिटिव हो जाएगा। तो देयरफॉर c एंड a हैज डिफरेंट साइन, और आप कह सकते हो C and A हैज अपोजिटिव साइन। तो यहाँ से ये हो गया डिफरेंट साइन। तो अब यहाँ से एक एग्जांपल लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 13x प्लस x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने एग्जांपल लिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू 13 हो गया और c का वैल्यू -14 हो गया। तो a जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है और c जो है वो हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। तो c एंड a हैज डिफरेंट इन साइन, तो ये हो गया हमारा डिफरेंट साइन। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि हमारा अब जैसे इस एग्जांपल को सॉल्व करके देखते हैं तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो पहले वाले दो से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 माइनस 1, फिर यहाँ पर x माइनस x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इंटू x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू कितना हो गया हमारा, -14। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि जब c और a का साइन एक दूसरे से डिफरेंट हो, कहने का मतलब अपोजिट साइन हो एक दूसरे का, तो उस केस में एक रूट पॉजिटिव आता है तो एक रूट क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो चलिए नेक्स्ट केस पर आते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट है यहाँ से हमारा व्हेन वन रूट इज 0।
जब हमारा क्या हो, एक रूट जीरो हो। तो जब एक रूट जीरो हो तो इन दिस केस हमारा क्या होने वाला है, तो इन दिस केस हमारा प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो इन दिस केस हमारा प्रोडक्ट जो है जीरो, तो दैट मींस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अल्फा इंटू बीटा हो गया सी बाई ए, तो सी बाई इक्वल टू जीरो, तो सी इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो जब आपका किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सी अगर जीरो आ रहा हो तो उस केस में उसका एक रूट क्या होगा, जीरो। जैसे एग्जांपल के लिए 3x² माइनस 4x इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें देख रहे हैं कांस्टेंट नहीं है, तो सबसे पहले आप यहाँ से x कॉमन ले लो, तो ये हो गया 3x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू जीरो एंड यहाँ से x इज इक्वल टू हो गया 4/3। तो इस तरीके से आप देख रहे हो जब c आपका क्या है, जीरो हो रहा है, तो उस केस में हमारा वन रूट जीरो हो रहा है। अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर वन रूट जीरो है तो कांस्टेंट टर्म क्या होगा, वहां से हमारा जीरो होगा। इसमें एक केस और लेते हैं, तो दूसरा हो गया हमारा when both roots are जीरो, जब हमारा दोनों रूट्स जीरो हो। तो जब दोनों रूट जीरो हो तो इन दिस केस हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू भी जीरो होगा एंड यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू भी क्या होगा, जीरो। तो अल्फा प्लस बीटा जीरो, तो माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू जीरो, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो, तो सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो। तो देयरफॉर बी इक्वल टू जीरो एंड सी इज इक्वल टू जीरो। तो जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों, कहने का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म दोनों जीरो हो, तो उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, उसका रूट्स दोनों जीरो होगा। जैसे x² बराबर जीरो, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें हमारा b और c दोनों जीरो है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू जीरो कोमा जीरो, इस तरह का केस आएगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।